जज से डरता है, कोई दूसरे जज से जजों को जज रहने दिया जाए, सियासी ना बनाया जाए, आईनी और सियासी मामला को एक तरफ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने 19वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18वीं तरमीम में 9 माह लगे थे, तरमीम के लिए कम से कम 9 दिन तो मिले। पीपी वक्त आया था, पेशरफ हुई है। ताजुब की बात है कि हुकूमत की जानिब से कुछ कॉपियां तकसीम की गई, हमें पहले काले थैले में जो मुसव्विदा दिया था वो मुस्तरद कर दिया था। बिलावल का आईनी तरमीम के मौके पर नून लीग के 5 अरकान के मिसिंग होने का खदशा। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट के पीटीआई से दावतों का इंकशाफ। बिलावल ने नून लीग के 5 अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की निशानदही कर दी। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ मुलाकात के बाद नून लीग की सफ़ों में खलबली। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ ने तसल्ली दी कि हमारे अरकान पूरे और पार्टी कौस के साथ मुखलिस हैं, आप परेशान न हो। ज़राए ने दावा किया नून लीग के 3 सेनेटर बैरून मुल्क हैं जो बुलाने के बावजूद वापस नहीं आ रहे। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को 15 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की डेडलाइन दे रखी है। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, ताहम तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। पीटीआई तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा इन्हें एक मौके पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा हमने कमेटी में शामिल किया। हुकूमत ने भी अपनी तजवीज़ पेश की। अपोजिशन ने जल्द अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो शरीक हुए। मजूदा आईनी तरमीम पैकेज पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा अरकान को दे दिया गया, जबकि JUIF का मुसव्विदा आज कमेटी को दिया जाएगा। इजलास आज फिर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तेफाक़ राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है, इसमें किसी शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी इजलास में काफ़ी तजवीज़ सामने आई। हुकूमत की सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें, सबूताज करने की एक और साजिश। पीटीआई फिर तरक्की की राह पर रुकावट बनने लगी। हुल्लड़बाजी के लिए कमर कस ली। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ किसके एजेंडे पर गामजन है, सवाल खड़े हो गए। शरपसंद अनासर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। साजिशी ज़हनियत रखने वाले अनासर घर बैठकर आराम करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। वफाकी सीरत ताताड़ कहते हैं SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट है। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस साथ लेकर जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे करार दे दिया। बोले कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाक़या हुआ। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की कड़ी है। मुल्क को यरखमाली बनने नहीं देंगे। इक़्तिदार आने जाने की चीज़ है, किसी की मिरास नहीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया। और पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा मंजर आम पर आ गया। कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसव्विदे में आर्टिकल 175 में आईनी अदालत का क़याम शामिल। सूबाई आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तजवीज़। मुसव्विदे में कहा गया कि सूबाई सतह पर हाई कोर्ट जजेस की तकर्री आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी अदालत के जजेस की तकर्री 11 रुकनी कमेटी करेगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस वफाकी और सूबाई आईनी अदालतों के जजेस की तकर्रियों से मुताल्लिक कमेटी के सरबराह होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।